निधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्या मितच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्तभासयत्थं गणहरदेवेहिं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुरनाणमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति काओ सुगो तो सालोचोम अंगो बंग पहिंडे पाउडे परियम शुद्ध परमाणियों पब्बगे चूलिया चेव सुत्तै तुदम्मकायं स्याणिचकालम अंचिमी पूज्यमी बंदामी नमंसामि दुखकौ कम्मकौ बोहिलाओ सुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय बेलयम श्रीमत् आचार्य भक्ति कायुषर्गम करोम्यम। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरि भक्ति गाओ सुगो को तो सालोचोम सम्राण समदंसण चरित्राणं पंचव्याचारणं आयरियाणं आयराजि सुण्णाणुपति शरणं वज्रायणं त्रिणगुणपादारणं सब्बसावणिच्चकालम् अंचिमी पूज्यमी बंदामी नमंसामी दुखकौ कम्मकौ बोइलाओ शुगई गमणं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमियोणभड्डमाणं परमपाणं जीर्णं तिशोद्दीर्ण वोचामि दयणसारं सायादर्णयाणधम्मीणम्। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 गम 9 करोड़ मुनि महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अनादिकाल से हम संसार में गोते खाते आ रहे हैं और अभी इस जीव का जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। 8 वर्ष बाद ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और उस सम्यक्त्व के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए शुरुआत से ही उसको मंदिर ले जाने का, मंदिर ले भेजाने का, गुरु के पास ले जाने का प्रयास करते हैं, बार बार उसको दिखाते हैं, चिंतन करते हैं और बताते हैं कि देख ये तेरे भगवान हैं। बड़े आश्चर्य की बात ये होती है, दुनिया में हम सारे डे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, फ्रेंड्सशिप डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, पता नहीं कौन कौन से डे मनाते हैं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है ये अज्ञानी प्राणी दुनिया के डे तो मनाता है जिसमें राग रंग होकर के कर्म बंधते हैं और कर्मों का निर्जरा नहीं होती है, कर्मों का आश्रव होता हो, कर्म बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। हर साल आनंद और उत्साह के साथ मनाता है। लेकिन दुनिया में ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपना एक दिन मनाता है वो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको कहते हैं टेम्पल डे। क्या आपने कभी टेम्पल डे मनाया? आप लोग जानते हो टेम्पल डे क्या होता है?
जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद 45 दिन बाद जब माँ उस बच्चे को दर्शन कराती है, आंखें खोल खोल करके दिखाती है, देख ये तेरे भगवान हैं, देखते तेरे महाराज हैं, देखते तेरी जिनवाणी माँ है, और उसके कान में नमोकार मंत्र सुना करके उसके दिन की शुरुआत करते हैं। जन्म का 45वां दिन उसका टेम्पल डे कहलाता है। बताओ कितने लोग टेम्पल डे मनाते हैं अपना? एक भी नहीं मनाता। बोलो, आपका जिस दिन जन्म हुआ था उस जन्म के दिन 45 दिन बाद जब तुम्हारी माँ मंदिर ले गई थी और मार मार करके आंखें खोल खोल करके दिखाया था कि देख ये तेरे भगवान हैं, और गुरु के मुख से, और गुरु नहीं थे तो अपने मुख से उनको नमोकार मंत्र सुना दिया, वही तो तुम्हारा टेम्पल डे है। हे भव्य जीवो, अपना टेम्पल डे मनाओ और लोगों को प्रेरणा दो मंदिर लाने की, बच्चों को प्रेरणा दो स्कूल आने की, लोगों को प्रेरणा दो पढ़ाई करने की, लोगों को काम करो स्वाध्याय करने की, और अपने बच्चों को प्रेरणा दो मंदिर में अभिषेक पूजन स्वाध्याय आदि करने की, तभी तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, अगर बच्चों को प्रेरणा नहीं दोगे तो बच्चे आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बड़ी दुर्लभता, बड़ी विचित्र बात यह है कि आज के आदमी ने अपने बच्चों को पानी के लिए पानी का गिलास तो दिया, लेकिन मंदिर में भगवान का अभिषेक करने का कलश नहीं दिया। अगर कलश दिया होता तो आज बच्चों की लाइन लगी होती। बड़ी दुर्लभता की बात यह है, बड़ी आनंद, अंदर से ये कहो बड़ी दुख की बात यह है कि आपने अपने बच्चों को भोजन की थाली दी लेकिन पूजन की थाली नहीं दी। अगर आज पूजन की थाली दी होती तो आज मंदिर में बच्चे ही बच्चे दिख रहे होते। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो, अपने जीवन में सम्यक दर्शन को मजबूत कराना चाहते हो, तो उन बच्चों को युवा अवस्था से जोड़ने का प्रयास करो, छोटे से जोड़ने का प्रयास करो। और उसके लिए मैं भी प्रेरणा दे रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप के योगदान में ध्यान रखना, बच्चों के आगे बढ़ने के योगदान में जितना गुरु का महत्व होता है उससे कहीं अधिक महत्व माँ बाप का हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा। आप लोग कहते हो कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति की सफलता में एक नारी का हाथ होता है। क्या कहा? आप कहते हो हर व्यक्ति की सफलता में नारी का हाथ होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की सफलता में नारी का हाथ होता है। अरे हर व्यक्ति की सफलता में अगर किसी का राज होता है तो वो गुरु का राज होता है। ध्यान रखना, नारी का राज हो या ना हो, लेकिन गुरु की कृपा अगर बनी रहती है तो अपने आप उसके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। आप यहाँ पर कुंद कुंद महाराज के माध्यम से सम्यक दृष्टि कौन है, जो पूर्व आचार्यों के क्रम के अनुसार गणधर के द्वारा गूंथा गया, मुनि के द्वारा लिखा गया, ऐसे आगम के अनुसार जो बोलता है, मनमानी नहीं करता है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। उस आगम को हम अनुयोग भी कहते हैं, आगम को हम जिनवाणी भी कहते हैं, आगम को हम सरस्वती भी कहते हैं, और आगम को हम अध्यात्म आदि भी कहते हैं। उस आगम के चार भाग किए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चार भागों में इस आगम को विभाजित किया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, प्रथमान योग के अनुसार सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, करणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, चरणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, और द्रव्यान योग के अनुसार सम्यक दर्शन क्या कहलाता है। सम्यक दर्शन की परिभाषा समझने का प्रयास करो। फिर सम्यक दर्शन किसको होता है, कौन सी गति में होता है, किस प्रकार से होता है, और सम्यक दर्शन जब होगा तो उसके लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले प्रथमान योग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा ये होती है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। ये सम्यक दर्शन किसके अनुसार, प्रथमान योग के अनुसार देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। फिर करणान योग के अनुसार सात प्रकृति, अनंतानुबंधी चार, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम होने पर जो जीव का श्रद्धान होता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं।
किसके अनुसार? 7 प्रकृति अनंतानुबंधी 4, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम होने पर जीव का जो श्रद्धान होता है आत्मा पर, वो सम्यक दर्शन कहलाता है कर्णान योग के अनुसार। फिर चरणान योग के अनुसार प्रथम, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक भाव का होना। ये कौन सा सम्यक दर्शन, किसके अनुसार सम्यक दर्शन हो गया? चरणान योग के अनुसार। और द्रव्यान योग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा ये है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना, शुद्ध आत्मा की बात करना, आत्म तत्व में लीन होना, आत्म तत्व रूप परिणाम होना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। किसके अनुसार? द्रव्यान योग के अनुसार। द्रव्यान योग शुद्ध आत्मा की बात करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर तुम मार्ग से भटकना नहीं चाहते हो तो क्रम से आगम को पढ़ना। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमा शास्त्रोभ्यासो जिन पत्नुति संगति सर्वदाये सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा दोषवादय च मौनम। क्रम से शास्त्रों का अभ्यास करना। पहले प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ना, उसके बाद करणान योग के ग्रंथ पढ़ना, उसके बाद चरणान योग के ग्रंथ पढ़ना और उसके बाद द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ना। अगर क्रम से पढ़ोगे तो कभी मार्ग से च्युत नहीं होगे, और लाइन बे लाइन पढ़ोगे, पटरी से बाहर हो जाओगे तो आप भी मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए 4 प्रकार से अनुयोग के हिसाब से सम्यक दर्शन हो गया। अब ये समझो कि सम्यक दर्शन होता किसको है? सबको हो जाएगा। जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो उसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले ध्यान रखना, सम्यक दर्शन जब भी जीव को होगा, सबसे पहले पंचेंद्री हो। एक कारण क्या कहा? पंचेंद्री हो। फिर पंचेंद्री में भी 2 भेद, संगी और, तो असंगी को नहीं होगा, संगी हो। तो कितनी बात हो गई? 2 बात हो गई। एक तो पंचेंद्री हो, पंचेंद्री में भी संगी हो, और संगी होने के बाद भी भव्य हो, अभव्य नहीं हो। अभव्य का भी सम्यक दर्शन नहीं होता। भव्य जीव हो, पंचेंद्री हो, संगी हो, भव्य हो। फिर उसके बाद जागृत अवस्था में हो, सोया हुआ ना हो। सोने वाले को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। कितनी बात हो गई? क्यों 3 हो गई? वाह, काउंटिंग भी नहीं कर पाते तुम। संगी हो, संगी में भी पंचेंद्री हो, पंचेंद्री के बाद फिर तुम्हारा भव्य हो, चौथा जागृत अवस्था वाला हो, सोया हुआ नहीं हो, और साकार उपयोग में ढला हुआ हो। साकार उपयोग क्या कहलाता है? ज्ञान उपयोग को साकार उपयोग कहते हैं और दर्शन उपयोग को निराकार उपयोग कहते हैं। समझ गए ना? इसलिए ये 5 चीजें अगर होंगी तभी सम्यक दर्शन होगा। अगर जीव में 5 चीज नहीं होंगी तो कितना भी प्रयास करना, अगर आदमी सो रहा है, पंचेंद्री भी है, भव्य भी है, लेकिन सो रहा है तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद जग रहा है और बकवास कर रहा है, दुनियादारी में काम में कर रहा है, ज्ञान उपयोग में ढला हुआ नहीं है, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में 5 बातें जिसके जीवन में होगी उसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। शुरुआत में जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है उसके लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता है। एक तो वो भव्य हो, फिर पंचेंद्री हो, संगी हो, जागृत अवस्था वाला हो और साकार उपयोग में डला हो, ज्ञान उपयोग में डला हुआ हो, उसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हर किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। और जो सम्यक दर्शन से सहित जीव होता है, अभी सम्यक दर्शन के 25 दोष, 44 दोष अभी सब आगे आने वाले हैं। जो दोषों से सहित है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो दोषों से रहित है वही सम्यक दृष्टि है। और जिसके अंदर दोष ही दोष भरे हैं, 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 वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। इसलिए हे भव्य जीवों, दोषों को निकालने का प्रयास करो, दोषों को दिखाने का प्रयास मत करो।
दोषों को निकालने का प्रयास करो, अवगुणों को छोड़ो, गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करो, वही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। आचार्य कुंद स्वामी मुनिराज ने कहा कि जो दोषों को निकालने वाला है, कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति कितना भी बुरा करे फिर भी तुम सामने वाले के प्रति बुरा ना करो, तभी तुम सम्यक दृष्टि हो। जो बोली का जवाब गोली से देता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। तो गोली का जवाब भी बोली से भी नहीं देता, मौन पूर्वक देने का प्रयास करता है, मौन रह करके काम करता है, सहन शक्ति वाला होता है, अपने जीवन में सहन करने का प्रयास करता हो, ये भावना बाता है कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय है, ये कोई पूर्व भव का मेरा शत्रु है, बदला ले रहा है, लेने दो, मुझे इसका बुरा नहीं करना है। ऐसा सोच करके जो अपने जीवन को जीता है वही सम्यक दृष्टि होता है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि सच्चा सम्यक दृष्टि कौन है। अब तुम अपने अंदर थर्मामीटर लगाना कि तुम सच्चे सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, विचार करना। उन्होंने वहां पर गाथा दी, उत्तम गुणगण रहो, उत्तम साहू विनय संपन्नो, साधम्मी अनुयायी, सो सद्दट्टी हवई परमो। अब कहोगे महाराज ये तो संस्कृत की गाथा होगी, हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। वहां पर का उत्तम गुणगण रहो, जो उत्तम गुणों को ग्रहण करने वाला हो, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषो। क्या करें महाराज, ये तो मेरी भावना में लिखा है, वो तो दृष्टि तो वहीं जाती है, दृष्टि तो वहीं जाती है। अब विचार करो आप किसके पीछे भाग रहे हो। अगर कुत्ते के पीछे भागोगे तो गंदगी मिलेगी, और गुरु के पीछे भागोगे तो जिंदगी मिलेगी। कुत्ता तो मल देखता है, कुत्ता तो मल पे ही जाता है, कितना भी प्रयास करो, उसको कितना भी दूध रबड़ी मलाई कुछ भी खिलाओ, अंत में हड्डी देखेगा तो वहीं पर दौड़ेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव को कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, कितना भी कुछ कहो, कितना भी दूध पिलाओ, उगलेगा उगलेगा जहर। कितना भी अच्छा कर लो, उसको कितना भी मंच पे बैठा लो, कितना भी उसको सम्मान दे दो, कितना भी करो, और जैसे ही मौका मिलेगा छोड़ेगा नहीं। ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने कहा है उपदेश भी उसको देना जो उपदेश ग्रहण करने का पात्र हो। अगर सांप को उपदेश कितना भी देना, कितना भी दूध पिलाना, वो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे बनने, उत्तम गुणगण रहो, जो गुण ग्रहण का रहने का प्रयास करे, गुणों को ग्रहण करे और अवगुणों को छोड़ता जाए। कितना भी हो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है और अवगुण भी होता है। अगर सारे आदमी में गुण हो जाए तो आदमी यहीं पर जीवंत भगवान बन जाएगा। इसलिए कुछ गुण बचा करके रखे आदमी में कि बेटा उसको थोड़ा बहुत एहसास हो। किसी के पास आवाज नहीं, किसी के पास ज्ञान है तो बोलने की कला नहीं, किसी के पास ज्ञान है तो बनाने की कला नहीं, किसी के पास कुछ है तो पहनने की कला नहीं। कोई ना कोई अवगुण बचा करके रखा है जिससे उसको एहसास हो कि हाँ मेरे पास कोई ना कोई कमी है। इसलिए आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कहा उत्तम गुणगण रहो, जो गुण ग्रहण का भाव रखने वाला हो। पहली पहचान, फिर उत्तम साहू विनय संपन्नो, उत्तम धारी रत्नत्रयधारी मुनिराज आर्यका महाराज उनके प्रति विनय रखने वाला हो। ऐसा नहीं कि फेस रीडिंग, हमारे महाराज जी आ गए तो पूरा पंडाल खोल और दूसरे महाराज आ गए तो मैदान गोल। ऐसा नहीं। पंच परमेष्टि होते अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु, कोई भी रत्नत्रयधारी साधु आ जाए उनके प्रति वही भक्ति, वही समर्पण, वही भाव रखने वाला हो। दूसरा गुण, मुंह देखी पंचायत नहीं,
राग द्वेष करने वाला साधु कभी राग द्वेष नहीं करता। जैसे साधु राग द्वेष नहीं करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को कहा उत्तम गुणगण रहो, उत्तम साहु विनय संपन्नो। सभी साधर्मी जनों के प्रति विनय का भाव। हमारे नगर में कोई आदि का आ गए, हमारे नगर में कोई पिछी कमंडलधारी आ गया, वही स्वाध्याय में जाएंगे, वही पढ़ने जाएंगे, वही ज्ञान लेने जाएंगे, वही उठने जाएंगे, वही काम करने जाएंगे, वही भैयावृत्ति करने जाएंगे। ब्रांड बनना है तो क्या कहा? अगर ब्रांड बनना है तो सम्यक दृष्टि ब्रांडेड वही कहलाता है जो सभी साधुओं की वही त्याग तपस्या करने वाले, वही एक बार खाने वाले, वही एक बार भोजन करने वाले। ऐलक भी है तो एक बार खा रहा है, क्षुल्लक भी है तो एक बार खा रहा है, मुनि भी है तो एक बार खा रहा है, आचार्य भी है तो एक बार खा रहा है, 20 पंथी है तो भी एक बार खा रहा है, और 13 पंथी है वो भी एक बार खा रहा है, और 33 पंथी है तो भी एक बार खा रहा है। अपने गुणों के रत्नत्रय का पालन कर रहा है। और साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम आओ या मत आओ, साधु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब बिगड़ेगा तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा, मेरे बाप का क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। साधु के पास तुम नहीं आओगे, साधु की वही साधना, वही साथ सब कुछ होगा। वो तो ये सोचेगा जितनी भीड़ से बचे उतनी अच्छे, अपना स्वाध्याय बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए जब भी कोई साधु आए, उत्तम साहु विनय संपन्न, उन सभी साधुओं के प्रति विनय। साधु आपका रत्नत्रय कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है, आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बताओ। साधु के प्रति विनय, क्या विनय कहलाती है? साधु के कमरे में चले जाओ, वहां पर झाड़ू लगा दो, नौकर चाहिए, नौकर, सब काम नौकर। यहां झाड़ू लगाएगा तो नौकर, ऊपर झाड़ू लगाएगा तो नौकर, घर में चौके, घर में आदमी लगे तो नौकर, सब नौकर। अरे अपने घर के काम नौकरों से करो तो कराओ। अरे साधु के कमरे में तो अपने हाथ से झाड़ू लगाओ, अपने हाथ से काम करो, अपने हाथ से करो। इसी का नाम तो विनय है, इसी का नाम तो भैयावृत्ति है। बताओ कौन से व्यक्ति ने आकर के वहां पर देखा कि कितनी क्या व्यवस्था बन रही? सब नौकर लगा दिए, एक कमरे में नौकर छोड़ दिया, बेटा करते रहियो, बेटा करते रहियो, बेटा करते रहियो। सब उनके भरोसे, अपने हाथ से करने का प्रयास करो तो फल भी तुमको मिलेगा, और नौकर से कराओगे तो नौकर को मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? समझ में आ रही है ना? इसलिए अपने हाथ से करने का प्रयास करो। उत्तम साहु विनय संपन्नो, साधर्मी के प्रति विनय का भाव रखना। फिर साधर्मी अनुयायी, साधर्मी के प्रति अनुराग का भाव। कैसा भाव? अनुराग का भाव, गले का भाव नहीं। तुम कितना भी कह लो मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, अगर ये 6 महीने से अधिक कसाय चल रही है तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि है, शुद्ध नंबर 1 का। अपना बिल्ला लगा लेना। अगर भाई भाई के बीच में 6 महीने से बोलचाल नहीं, साल भर से बोलचाल नहीं, क्षमा पाणी आ गए, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, जिसका मुंह देखते उससे क्षमा मांग ले, और जिससे हमारा बैर बना हुआ है उसकी तरफ मुंह उठा करके नहीं देख रहे, काहे के तुम सम्यक दृष्टि, शुद्ध मिथ्या दृष्टि हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं। इसलिए घर का भाई भूखा बैठा है, घर का भाई बीमार है, घर के भाई को आवश्यकता है, घर के भाई को परेशानी है, उसको 1 लाख की आवश्यकता, उसको 1 लाख नहीं दे रहे हैं, और बड़े बड़े मंचों पर जाकर के 1 करोड़ की बोली, 2 करोड़ की बोली, 3 करोड़ की बोली, और टीका लगवा लगवा करके आ रहे हो कि मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा आदमी। काहे की सम्यक दृष्टि हो? अरे अपने पहले साधर्मी के प्रति अनुराग का भाव रखो, अपने साधर्मी को जोड़ने का भाव रखो। अगर घर का भाई परेशान है और तुमने उसकी सेवा कर दी तो तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। और ध्यान रखना, अगर तुमने उसको मार्ग से हटा दिया तो आज भी मैं सर्दना होकर के आया हूं, मैं मेरठ होकर के आया हूं। भाई भाई की बहस में एक भाई का सहयोग नहीं किया तो एक भाई बन गया। समझ गए कौन? उसने अपनी मस्जिद खड़ी कर दी। किसके कारण? तुम्हारी आपसी बैर के कारण। तो क्या तुमने पुण्य कमाया? अब वो हमारे विरोधी बनेंगे, वो हमारा पतन करेंगे, हमारा नुकसान करेंगे। तो बताओ तुमने धर्म कमाया कि धर्म का हिरास किया? बताओ। इसलिए साधर्मी की सेवा करो। और वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया कि साधर्मी की सेवा कैसे करना। उन्होंने वहां पर उदाहरण दिया, आप कुएं से पानी भरते कि नहीं भरते? भरते हो ना?
तो उसमें क्या डालते हो कुएं में? डालते बाल्टी, तो ऐसे ही पटक देते कि रस्सी बांधते हो? बांधते हो ना। तो रस्सी बांध के क्या करते हो? गले में डाला और ऐसे ढीला छोड़ दिया, टाइट करते हो। क्यों? अगर टाइट नहीं किया तो रस्सी खुल जाएगी, और रस्सी खुल जाएगी तो लुटिया डूब जाएगी। दबा के 3-3 बार, और दबा के तुमने उस गले में फंदा डाला, और फंदा डाल करके उसको नीचे डाला। तुमने उस गले में, उस बाल्टी में फंदा डाला, बाल्टी पानी में गई। बदले में उसने क्या दिया तुम्हें? क्या दिया? तुम्हारा गला तो नहीं दबाया? नहीं दबाया। तुम्हारा ठंडा पानी ला करके तुम्हारा गल भी तर कर दिया। इसलिए कहा प्रीत तो ऐसी कीजिए जो लोटा और डोल, अपनो गलो फसाए के पानी लावे बोल। ये कहावत कहा कि सामने वाले ने तुम्हारा गला दबाया, उसको गले फंदा लगाया, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने तुम्हारा फंदा नहीं लगाया, तुम्हारे सूखे गले को भी तर कर दिया। ये सच्ची सम्यक दृष्टि की पहचान है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करे, गला भी दबाए, गोली भी मारे, कुछ भी करे, उसके बाद भी तुम उसका अपकार ना करो, तुम उसका उपकार करो, तभी तुम सम्यक दृष्टि हो। नहीं काहे की सम्यक दृष्टि? बिल्ला लगा के आ गए, हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि। साल साल तक भाई भाई से नहीं बोल रहा, साल साल तक भाई बहन से नहीं बोल रहा, साल साल तक मायके नहीं जा रहे, ससुराल नहीं जा रहे, और कह रहे अपने आप को हम सम्यक दृष्टि। काहे की सम्यक दृष्टि? भगवान कह रहे मुझे मत बता, मामा के सामने मम्मियाओं की मत बता कि तू कौन है, मुझे सब पता है तू कौन है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करो। तो जिसके अंदर 3 गुण, उत्तम गुणगण रहो, गुण ग्रहण को धारण करने वाला हो, उत्तम साहु विनय संपन्न हो, सम्यक दृष्टि रत्नत्रयधारी के प्रति विनय का भाव हो, और साधर्मी अनुयायी, साधर्मी के प्रति अनुराग का भाव हो, सो सद्दृष्टि हवई परमो, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है। और जिसके अंदर ये 3 गुण नहीं है, वो तो कितना बड़ा भी टीका लगा ले, भगवान का अभिषेक कर ले, भगवान की बोलियां ले ले, अगर घर का आदमी साधर्मी अगर परेशान है तो ध्यान रखना तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो उसकी सेवा करना, उसके प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखना। और अगर तुम्हारे एक प्रोत्साहन से अगर एक बच्चा पढ़ के IAS IPS बन गया, तुम्हारी समाज की नाक को ऊंचा बना करके रखेगा। और तुम्हारे एक प्रोत्साहन नहीं देने से अगर तुम्हारा बच्चा धर्म से भटक गया, जिंदगी भर तुमको गाली देगा कि ये समाज किस काम की है, मेरे कोई काम नहीं आई है। 100 विधर्मियों की सेवा करने की अपेक्षा एक साधर्मी की सेवा करना तुमको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अब सम्यक दृष्टि क्या, कैसा, किस तरह से होना चाहिए, अब कौन सी गति में कौन सा सम्यक दर्शन होता है, कैसे सम्यक दर्शन होता है, किस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है, इसका वर्णन कल की क्लास में होगा। आप लोग समय से उपस्थित हो, समय से आए और आकर के समय का सदुपयोग करें। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आज के प्रवचन से आप अपने साधर्मियों की सबकी सेवा करना, दूसरों को मत देखना, अपनों को देखना, अपने की सेवा करना, अपने का प्रयास करना, अपने लोगों को बढ़ाने का प्रयास करना। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, आप सबके जीवन में सम्यक दर्शन आए, आप सबके जीवन में सम्यक ज्ञान आए, और आप भी अपने जीवन में आत्म तत्व को समझ करके परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की